नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जेके गॉसिप्स में। आपकी स्क्रीन पर आपको टॉपिक का नाम जो दिखाई पड़ रहा है, आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। 1 या 2 मार्क्स या हो सकता है 3 मार्क्स के भी आपको इसके क्वेश्चंस देखने को मिले आपके एग्ज़ाम में। ये टॉपिक आपकी हर एग्ज़ाम में काम आएगा। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा। इसमें सिर्फ इतना करेंगे, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो आपको देंगे, वो आपने सॉल्व करने हैं। प्लस आपको जो यहाँ पर ऑनलाइन करवाया जाएगा बोर्ड पर जो क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे उसको आपने ध्यान से सॉल्व करना है। कोई दिक्कत परेशानी आए तो पूछ सकते हैं, डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी समझा दिया जाएगा। लेकिन एक ज़रूरी बात, थोड़ा सा इंटरेस्ट देना है आपको। 2 वीडियोज़ बनेंगी इसकी, यानी कि दोनों वीडियोज़ का मिला करके कुल मिला करके चलिए आप 50 से 60 मिनट तक लगेंगे आपके। लेकिन इस टॉपिक को आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्रैक्टिस से ही आप ये समझ जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक आसान है लेकिन कंफ्यूजिंग है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत ही आसानी से आप ये टॉपिक सीख पाएंगे। हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेके गॉसिप्स। आज की इस वीडियो में नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वेन डायग्राम। इसका डे फर्स्ट यहाँ पर रहने वाला है आज। तो अभी ये रीजनिंग का टॉपिक है। इससे पहले हमने मैथ्स का एचसीएफ एलसीएम का टॉपिक ख़त्म किया था। तो क्योंकि हमने रीजनिंग सेक्शन के 4 टॉपिक्स जो हैं ऑलरेडी कवर कर दिए थे, सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो हमने एक्सपेक्टेड सिलेबस इसका रखा है उसके अकॉर्डिंगली 8 टॉपिक्स इसके बनते हैं। तो 4 उसके कर लिए। उसके बाद आपका एक टेस्ट लिया था कुछ क्वेश्चंस का। तो अब 4 टॉपिक्स जो बचते हैं, ये 4 एक बारी कवर करके उसके बाद दोबारा अगला कोई सब्जेक्ट जो है वो शुरू करेंगे। 4 हो चुके हैं रीजनिंग के, 4 अभी और कर लेते हैं। 5वां टॉपिक वेन डायग्राम का है। प्लेलिस्ट आपके सामने है, पिछले 4 जो टॉपिक्स हैं रीजनिंग के वो आप यहाँ से देख सकते हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं देखे। इसके अलावा हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, वो प्रैक्टिस करते रहिए। आज की ये जो वीडियो है, वीडियो एंड तक देख लेने के बाद, पूरी देख लेने के बाद इसके भी प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको, वो भी आपने सॉल्व करना है, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत परेशानी आती है तो वो आप पर्टिकुलर इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम चैनल पर भी आप फॉलो करके तो डायरेक्टली पर्सनली कोई क्वेरी हो आपकी तो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। तो आज का ये जो टॉपिक है, इसमें क्या रहता है, इसमें आपको रिलेशनशिप बताने होते हैं। एक ब्लड रिलेशन वाला नहीं, ये अलग है। इसमें क्या होगा, आपको सर्कल्स में आपको रिलेशन बताने होते हैं। वो किस तरह से वो आपको दिखाएंगे, जैसे कुछ मैंने यहाँ पर लिख रखा है ऑलरेडी, कुछ नाम दिए होंगे आपको, वो सर्कल्स के हिसाब से आपको रिलेशनशिप बताना होता है कि किस तरह का रहने वाला है। वो कैसे है बताऊँगा। अभी हम यहाँ से, क्योंकि अभी भी सीखना शुरू करेंगे, ये स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जैसे कि हम बेसिक लेवल से शुरू करने वाले हैं, तो अभी आपको सर्कल्स ड्रा करके दिखाएंगे कि कैसे ये रिलेशनशिप आपने बताने हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली सर्कल पूछे गए होंगे, सर्कल फिगर्स दिए होंगे आपको, वहाँ पर अप्रोप्रिएट एक्यूरेट जो मैच करती होगी रिलेशनशिप के हिसाब से वो फिगर, वो आपको टिक करनी होगी, आपको अपना सही आंसर देना होगा। अभी हम यहाँ पर सीखेंगे, इसलिए हम पहले खुद ड्रा करना सीखेंगे ताकि हमको अच्छे से आ जाए। अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताएंगे। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप उसी टाइम वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट डे हम जो आपकी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर पाएँ वीडियो के दौरान, ठीक है। तो आज की वीडियो का नाम जैसे कि आपको बताया वेन डायग्राम है। डे फर्स्ट है, 2 हिस्सों में बांट करके चलेंगे उसको। तो होता क्या है इसमें वो देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले ये वाला पहला, इसकी बात कर लेते हैं। क्लियरली आपको दिख रहा है, एक बार देख लो तो जी। ये नाम 3 नाम दिए यहाँ पर, इंडिया, JNK, जम्मू, ठीक है। 3 नाम होंगे। अब मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ, एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा, अभी समझने के लिए ऐसे कर रहे हैं। इनका रिलेशनशिप बताना है किस तरह से आपको सर्कल्स ड्रा करना है, ठीक है। एक सर्कल हमने ड्रा किया, सर्कल की शेप पर मत जाइएगा, सिर्फ सर्कल ड्रा किया आपने। सबसे बड़े सर्कल को, ये छोटा हो गया शायद, क्लियरली आपको दिखना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ उसको मैं। ये हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया। अब देखो, सर्कल ड्रा करने से पहले, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, 3 नाम है, आपको ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ा क्या है। इसमें इंडिया सबसे बड़ा है। इन तीनों में क्या चीज़ आपको देखने को मिल रही है। अब आप जानते हैं कि इन तीनों में सबसे बड़ा इंडिया है, ठीक है। सबसे बड़ा इंडिया, यानी कि हम इसको इंडिया मानकर चलते हैं। ये सर्कल इंडिया को हमने कर दिया कि ये सर्कल को हम इंडिया मान करके चलते हैं। अब इंडिया के बाद क्या आता है, JNK। मेरा कहने का मतलब है सबसे बड़ा इंडिया है, इंडिया के अंदर JNK आता है, ठीक है ना। इंडिया के अंदर JNK, यानी कि पूरा का पूरा JNK इंडिया के बाहर है। इसको हमने और कहीं नहीं रखा, क्यों, क्योंकि ये JNK इंडिया के अंदर ही है, ठीक है। ये आ गया, ये वाला आ गया JNK,
के, ठीक है, ये सेकंड सर्कल। अब जम्मू क्या आता है, दोनों के अंदर आता है, JNK के अंदर जम्मू है तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, ये आ गया सिर्फ जम्मू, यानी कि जम्मू जो है वो JNK के अंदर है और JNK और जम्मू दोनों इंडिया के अंदर है, ठीक है। अब इसको बाहर ऊपर नीचे लेफ्ट राइट क्यों नहीं लिखा वो भी दिखाता हूँ। ये अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है, जुपिटर, अर्थ, जुपिटर और मरकरी, तीन क्या है प्लैनेट्स के नाम हैं। ये तीन ग्रह, तीन प्लैनेट जो हैं, इनमें कोई आपको दिख रहा है कि एक दूसरे के अंदर है, नहीं है ना, तो सिंपली अर्थ आ गया, जुपिटर, मरकरी, ये अर्थ, जुपिटर और मरकरी क्या है, अलग अलग क्यों लिखा, इनको साथ में ऐसे भी जोड़ करके क्यों नहीं लिखा, ऐसे क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि ये तीनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन किस हिसाब से है, तीनों अलग अलग प्लैनेट्स हैं, अलग अलग प्लैनेट्स हैं ना, अर्थ अलग है, जुपिटर अलग है, मरकरी अलग है, इन तीनों को आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए हमने इन तीनों को अलग अलग कर दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे क्या है, फर्नीचर, टेबल और चेयर। अब ये तीन जो नाम दे रखे हैं आपको, इसका रिलेशनशिप, इसकी फिगर कैसे बनेगी, देखो, टेबल फर्नीचर के अंडर आता है और चेयर भी फर्नीचर के अंडर आती है, यानी कि फर्नीचर इन तीनों में बड़ा है ना फर्नीचर, तो हम फर्नीचर को बड़ा यहाँ पर लिख देते हैं, क्लियर दिख रहा है जी, हम फर्नीचर, ये आ गया बड़ा फर्नीचर। अब इसी के अंदर टेबल आता है, इसी के अंदर चेयर आती है, इसीलिए हमने इसको बड़ा लिख दिया, फर्नीचर को बड़ा सर्कल दे दिया। अब यहाँ पर एक आ गया टेबल, ठीक है, ये आ गया टेबल। टेबल एक अलग चीज है, चेयर एक अलग चीज है, इसलिए हम इसको अलग अलग लिख देते हैं। ये आ गया टेबल, ये आ गई चेयर। इसको हमने साथ में क्यों नहीं रखा, इकट्ठा क्यों नहीं रखा, देखो अगर यहाँ पर हम चेयर लिख देते ना, दो चेयर के लिख देते कि एक लकड़ी की बनी है, एक लोहे की बनी है, या स्टील, कुछ भी लिख देते, तो हम इसको साथ रख सकते थे इस तरह से। क्यों, क्योंकि है तो दोनों चेयर ही ना, उसमें थोड़ा सा मैच था कि है तो चेयर ही, बेशक वो लकड़ी की बनी है, लोहे की बनी है, यहाँ पर एक अलग चीज़ है, वो क्लासिफिकेशन नहीं बताई है कि किसकी बनी है, यहाँ पर सिर्फ नाम दिया है। आपने सिर्फ जो आपको नाम दे रखे होंगे वहां देखना है, ये नहीं देखना कि वो और उसकी डीप में नहीं जाना, सिंपली देखना आगे लिखा क्या है। यहाँ पर क्या लिखा है, टेबल और चेयर, यानी कि टेबल अलग चीज़ है, चेयर अलग चीज़ है, इसलिए हमने इसको रखा फर्नीचर के अंदर ही, क्योंकि ये दोनों फर्नीचर के अंदर ही आती हैं, रिलेशन इन दोनों का फर्नीचर से है, लेकिन है दोनों ये अलग अलग, इसलिए हमने इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक है, इसका ये वाला नहीं लिखेंगे। इसके बाद चलते हैं अगला, बर्ड, एक आ गया बर्ड, ये स्लैश नहीं होगी, कॉमा दे रखा होगा आपको, बर्ड। इसके बाद येलो पैरेट और ग्रीन पैरेट, कलर होते हैं या नहीं होते उसको साइड में रख दीजिए, फिलहाल क्वेश्चन के हिसाब से समझने की कोशिश करिए। अब बर्ड, येलो पैरेट और ग्रीन पैरेट, इसमें आपको क्या रिलेशन दिख रहा है, यहाँ पर रिलेशन ये है कि ग्रीन हो, येलो हो, पैरेट हो, है तो वो बर्ड ही ना, है तो बर्ड, चाहे कलर जो भी है, तो इसीलिए बर्ड जो है एक, ये आ गया बर्ड, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, इसमें आपको एक काम करना है, अकेले में बैठ करके इफ पॉसिबल ईयरफोन्स लगा लो, ईयरफोन लगा करके आराम से कंसंट्रेट करो, आराम से आपको समझ आ जाएगा। और हाँ, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है, ठीक है। तो ये आपका आ गया बर्ड जो रिप्रेजेंट कर रहा है बड़ा सर्कल बर्ड को। अब इसमें ग्रीन पैरेट और येलो पैरेट है, यानी कि पैरेट के दो कलर है तो पैरेट है ना, ये समझ लो, ये येलो वाला कर दिया। अब इसको ऐसे रख सकते हैं, नहीं रख सकते, क्यों, कलर बेशक अलग अलग है, लेकिन है तो पैरेट है ना, थोड़ा बहुत इसमें मैच तो है ना कि पैरेट ही है, कलर तो जो थोड़ी सेम चीज होगी ना, वो सेम चीज बताने के लिए हमने इनको जोड़ देना है, किस तरह से, इस तरह से, ठीक है। कि ये पोर्शन जो है, ये जो बीच वाला पोर्शन, ये क्या बताएगा हमें, यहाँ पर जरूरी नहीं सर्कल टेढ़े हैं ऊपर नीचे, जैसे मर्जी है उसको रोटेट करके जैसे मर्जी कर लो आप, ठीक है। तो ये जो बीच वाला शेडेड पोर्शन है, ये क्या शो कर रहा है कि ये पैरेट है, ठीक है। कलर अलग अलग हो गया, क्योंकि येलो एक अलग कलर है, ग्रीन एक अलग कलर है, लेकिन है क्या, पैरेट है ना, है तो पैरेट ही, इसीलिए ये बीच वाला पोर्शन जो है, ये हमने पैरेट को डिनोट करते हुए कलर को अलग अलग कर दिया। नहीं समझ आई, कोई बात नहीं, और कर लेते हैं। यहाँ पर इंजीनियर, ह्यूमन बीइंग और रैट, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन दिया आपको। अब इसमें क्या करना है, इसमें देखो आपको क्या रिलेशनशिप दिख रहा है, रैट का ह्यूमन बीइंग से रिलेशन है, नहीं है, रैट का इंजीनियर से रिलेशनशिप है क्या, रैट इंजीनियर हो सकता है, नहीं हो सकता,
तो यहाँ पर रिलेशनशिप दिख किसका रहा है आपको, इंजीनियर और ह्यूमन बीइंग का। तो हम क्या करेंगे, इंजीनियर कर दिया, इसके अंदर ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ये आ गया ह्यूमन बीइंग, ये आ गया इंजीनियर, ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग इंजीनियर, सॉरी ये गलत कर दिया, ह्यूमन बीइंग्स बाहर आएंगे, ह्यूमन बीइंग्स बाहर, इंजीनियर अंदर, कि ह्यूमन बीइंग्स ही इंजीनियर जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। तो ये आगे बीच में इंजीनियर। अब इन दोनों का कनेक्शन क्या था कि जो इंजीनियर होंगे वो ह्यूमन बीइंग्स में से ही होंगे, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स आगे बढ़ा, इंजीनियर आ गया। ये रैट का इन दोनों से कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है, यहाँ लिख दिया, 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 कहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बस इससे अलग रखना है आपको, ठीक है, कहीं भी लिख दो, एक सर्कल को कहीं भी ड्रा कर सकते हो आप रिलेशन बताने के लिए। ये रैट का आ गया, अलग करना है, कहीं भी रखना है, साथ में जोड़ना नहीं है, ठीक है। ये क्या था, समझ आ गई आपको, नहीं समझ आएगी तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। इंजीनियर्स जो है वो ह्यूमन बीइंग्स के अंडर आते हैं, और रैट्स जो है उनका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए हमने इसको अलग कर दिया। अब ये है वायर, कॉपर और पेपर। अब यहाँ पर तीन नाम जो दे रखे हैं, इसमें क्या है, देखो वायर कॉपर का आपको रिलेशन दिख रहा है ना, कि कॉपर की वायर्स होती हैं, तो ये समझ लो वायर है या कॉपर है, कुछ भी समझ लो, एक वायर समझ लीजिए, हमने ये वायर है, हम इसको इस तरह से रखेंगे, क्यों, क्योंकि कुछ वायर्स कॉपर की भी बनी होती हैं। अगर ये हमने डिनोट किया वायर को और ये किया कॉपर को, वायर एक अलग चीज है, कॉपर एक अलग चीज है, लेकिन कई वायर्स कॉपर से भी बनी होती हैं, इसलिए उन कई वायर्स को हमने ये मिला दिया बीच में, क्यों, ये बताने के लिए कि कहीं ना कहीं वायर का कनेक्शन कॉपर से जरूर है, ठीक है। तो जो कहीं ना कहीं वाला कनेक्शन था ना, वही दिखाने के लिए हमने इसको थोड़ा सा ये शेडेड पोर्शन लाया। शेडेड पोर्शन इन द सेंस इन दोनों सर्कल्स को, वायर और कॉपर को थोड़ा सा रिलेशन बताने के लिए यहाँ पर इस तरह से कर दिया, ठीक है। इसके बाद तीसरा बचा पेपर। पेपर का ना कॉपर से कनेक्शन है ना वायर से कनेक्शन है, इसलिए हमने उसको साइड में रख दिया। अभी आपको इसे ड्रा नहीं करना है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो कोई आपको कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करते रहेंगे, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर हम करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। हालांकि कल की जो वीडियो रहेगी नेक्स्ट डे, उसमें थोड़ा सा लेवल हाई रख करके चलेंगे, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, और इसमें से क्वेश्चंस आते भी हैं। मैं आपको जेके एसएसबी क्लास 4 का प्रीवियस ईयर जो हालांकि फरवरी और मार्च में क्वेश्चन पेपर हुए थे वो भी दिखाऊंगा, उसमें आपको कौन से क्वेश्चंस आए थे वो भी बताऊंगा, और आप ही से सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन ये सारा समझ लेने के बाद, और एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि ये समझने के बाद आप वो क्वेश्चंस कितने आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अब देखो और पार्ट्स कुछ आगे यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको छोटा सा कुछ चेंज दिखाई दिया होगा, दैट मीन्स आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ ये वीडियो देख रहे हो। तो चलिए आगे के पार्ट शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या लिख रखा है, एनिमल, डॉग और पेट, ठीक है। एनिमल, डॉग और पेट, यहाँ पर आपको रिलेशन देखना है। देखो अभी जो क्वेश्चन जितने भी करवाऊंगा आज सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक किस्म के प्रैक्टिस आप कर रहे हो, नया सीख रहे हो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपको ये तरीका पता लगेगा, थोड़ा समझ आएगा, जितना ज़्यादा करेंगे उतना समझ आएगा, और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मिलेंगे वो तो आप सॉल्व करोगे ही करोगे। तो इसमें से जेके एसएसबी के क्लास 4 के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया वो भी बताऊँगा, और अभी 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं, ईजी होते हैं, मुश्किल नहीं होते हैं। तो चलो प्रैक्टिस करेंगे तो पता लग ही जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है, एनिमल, डॉग और पेट। अब देखो रिलेशन देखना है इनका, डॉग एनिमल, हाँ, पेट एनिमल, पेट तो है, तो एनिमल ही है ना, लेकिन अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। देखो ये हो गया एक एनिमल का, ठीक है, धीरे धीरे समझ आ जाएगा आपको, कंफ्यूज ना होना। ये आ गया एनिमल, एनिमल के अंदर ही डॉग आते हैं, एनिमल के अंदर ही पेट आते हैं, ठीक है। डॉग एनिमल के अंदर आता ना, ये डॉग लिख दिया, दिख रहा है क्लियरली। ये वाला अंदर वाला सर्कल जो है डॉग रख दिया, बड़े वाला एनिमल रख दिया, क्यों, क्योंकि एनिमल के अंदर ही डॉग आते हैं, एनिमल के अंदर ही पेट आते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये बना दिया मैंने पेट वाला, तो क्या ये सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि कई डॉग्स भी पेट होते हैं ना, समझ आ रही है, कई डॉग्स भी पेट होते हैं, यानी कि ये डॉग और
पेट का भी आपस में कहीं ना कहीं कनेक्शन है, इसीलिए इनका वो कहीं ना कहीं वाला कनेक्शन दिखाने के लिए ये जो छोड़ा पोर्शन ये जोड़ा ना, इनका रिलेशन दिखाया है। इसका मतलब क्या है, क्यों जोड़ा है ये, कि कई डॉग्स पेट भी होते हैं, ठीक है, इसीलिए इन दोनों को जोड़ दिया और इसके अंडर रख दिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों इसके अंडर ही आते हैं। नहीं समझ आई? कोई बात नहीं, अगला चलते हैं। मेल्स, फादर, चिल्ड्रन। यहाँ पर देखो क्या है, फादर, अब ये आ गया मेल, ठीक है, ये आ गया मेल। अब जो फादर होंगे वो तो सारे मेल ही होते हैं, मदर को मेल तो कह नहीं सकते। इसका मतलब जो फादर है वो मेल के अंदर ही आएगा, ठीक है ना, फादर जो है मेल के अंदर ही आएगा। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको हमने इस तरह से रख लिया और ये आ गया आपका फादर वाला, ठीक है। अब बचा कौन सा, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का देखो, क्या चिल्ड्रन फादर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसका मतलब इसका रिलेशन इससे नहीं है। लेकिन चिल्ड्रन मेल्स हो सकते हैं, हाँ, बच्चों में लड़कियां भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं। चिल्ड्रन मेल हो सकते हैं लेकिन चिल्ड्रन फादर नहीं हो सकते। कहने का मतलब है चिल्ड्रन का फादर से कनेक्शन नहीं शो करना है, लेकिन चिल्ड्रन का मेल से कनेक्शन थोड़ा बहुत शो करना है, इसीलिए हम इसको इस तरह से लिख देंगे। ये आ गया आपका चिल्ड्रन वाला, इसका कनेक्शन हमने किससे रखा, मेल से रखा, ठीक है। समझ आई? नहीं समझ आई? कोई बात नहीं, और कर लेंगे। यहाँ पर जितने क्वेश्चन आप देखोगे ना, तो वो क्वेश्चंस कर करके ही आपको समझ आ जाएगी कि हाँ, क्योंकि अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा कंसंट्रेट यहाँ पर करना पड़ेगा। अगला क्या है, बाय स्टूडेंट्स एथलीट्स। देखो अभी थोड़ा बहुत अगर आपको समझ आया होगा ना, वीडियो रोक करके एक बारी खुद सॉल्व करने का ट्राई करो। अब यहाँ पर क्या था, बॉयज़, स्टूडेंट्स और एथलीट्स। अब देखो बॉयज़ का स्टूडेंट से कनेक्शन है, हाँ जी है। स्टूडेंट बॉयज़ भी तो हो सकते हैं, बॉयज़ एथलीट हो सकते हैं, हाँ जी हो सकते हैं। इन दोनों का इसका इन दोनों के साथ बता दिया। अब इन दोनों का भी चेक कर लेते हैं, स्टूडेंट्स एथलीट हो सकते हैं, हाँ जी हो सकते हैं। यानी कि इन तीनों का आपस में कहीं ना कहीं कनेक्शन है ना, इन तीनों का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। ये रख दिया हमने बॉयज़ का, ये रख दिया हमने बॉयज़, ये रख दिया हमने स्टूडेंट्स। वो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को भी बॉय स्टूडेंट मान कर ले चल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि इस साइड वाले सर्कल को ही आपने बॉय लेकर के चलना है, या सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये वाले बॉयज़ आ गए, ये वाले स्टूडेंट्स आ गए, कुछ बॉयज़ स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, इसीलिए हमने इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, गलत तो नहीं किया। अब बारी आती है एथलीट्स की। एथलीट्स का कनेक्शन स्टूडेंट से भी है और बॉयज़ से भी, यानी कि तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है। इसीलिए तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है, यानी कि ये जो तीनों का पोर्शन जो मिल रहा है ना, तीनों सर्कल यहाँ पर मिले ना, इससे क्या बताया कि इन तीनों का आपस में कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ देखो, इसका इससे भी कनेक्शन है, इसका इससे भी कनेक्शन है, आपस में तीनों का एक दूसरे से कनेक्शन है। इसलिए ये जो शेडेड पोर्शन है ना, ये बीच वाला, ये रिलेशन शो करेगा कि ये तीनों का आपस में कहीं ना कहीं रिलेशन है। कैसे? वो आप जो वर्ड्स दे रखे हैं आपको, बॉय स्टूडेंट्स एथलीट्स, इससे आप समझ जाएंगे कि बॉय स्टूडेंट भी हो सकते हैं, एथलीट भी हो सकते हैं, और स्टूडेंट भी एथलीट्स हो सकते हैं। तो ये आप समझ जाएंगे। वुमेन, मदर और टीचर, एक और कर लेते हैं, वुमेन, मदर और टीचर, ठीक है। वुमेन, दो तीन पार्ट लिख लेता हूँ, वुमेन, मदर और टीचर। अब देखो यहाँ पर क्या है कि इसका रिलेशन देखना है, वुमेन, मदर और टीचर। वुमेन मदर हो सकती है, बिल्कुल, मदर जो है वुमेन ही होगी। अब वुमेन टीचर होगी सिर्फ, ठीक है, टीचर वुमेन तो हो सकती है, लेकिन टीचर मेल भी तो हो सकते हैं, मैन भी तो हो सकते हैं टीचर। इसका इससे कनेक्शन थोड़ा बहुत है, सारा नहीं कह सकते, 100% नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत कनेक्शन है इससे। इसका इससे कनेक्शन 100% है, ये इसी के अंडर आती है। मदर जो है, मैन तो नहीं सकते ना, मदर को हम वुमेन की कैटेगरी में ही डालेंगे। तो अगर हम इसको इस तरह से लेकर के चलें, इसको वुमेन कर दें, इसको मदर कर दें, ठीक है, इसको वुमेन कर दिया, इसको मदर कर दिया। अब मैंने क्या बोला था कि टीचर का कनेक्शन वुमेन से है, लेकिन पूरा नहीं है, थोड़ा बहुत है। मदर से है, टीचर मदर भी हो सकती हैं, वुमेन भी हो सकती हैं। तो कैसे करके चलते हैं, देखो यहाँ से सर्कल शुरू किया, यहाँ से लाया, थोड़ा थोड़ा दोनों से, मैंने कहा था ना थोड़ा थोड़ा दोनों से है। टीचर, कुछ टीचर मदर हो सकती हैं, कुछ फादर भी होंगे, कुछ टीचर वुमेन भी होंगी, कुछ मैन भी होंगे। यानी कि इसका कनेक्शन, ये टीचर है, ठीक है, ये टीचर है, इसका कनेक्शन
थोड़ा बहुत वुमेन से भी है, थोड़ा बहुत मैन से है, इसलिए ये थोड़ा बहुत आ गया टीचर और वुमेन का, ये थोड़ा बहुत आ गया, ये थोड़ा बहुत आ गया टीचर और मदर्स का। ठीक है, समझ आई? नहीं आई तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है लेकिन आसान है। एक दोबारा जब देखोगे ना आसान लगेगा। टीचर का थोड़ा कनेक्शन वुमेन से भी है, टीचर का कनेक्शन थोड़ा मदर से भी है। और पार्ट करते जाओगे समझ आती जाएगी, कन्फ्यूज मत होइएगा। एक बार नहीं समझ आए दोबारा रिवाइंड करके देख लेना। एशिया, इंडिया, कनाडा। एशिया, इंडिया और एशिया, इंडिया और कनाडा। अब देखो इंडिया एशिया में ही है, इंडिया का पूरा कनेक्शन एशिया से है। ठीक है, ये आ गया बड़ा एशिया, ये आ गया इंडिया। क्लियर है? इंडिया का पूरा कनेक्शन एशिया से है क्योंकि एशिया में ही इंडिया आता है। इसको रख दिया एशिया, इंडिया को रख दिया इसके अंदर। बाहर क्यों नहीं लाया? अब इंडिया यहाँ क्यों नहीं लाया या फिर इससे क्यों नहीं जोड़ा? क्यों? क्योंकि इंडिया का कनेक्शन थोड़ा बहुत नहीं है एशिया से, इंडिया है ही एशिया में है, इसीलिए पूरा का पूरा हमने इसको एशिया में रख दिया। अब बात करते हैं कनाडा की। तो कनाडा इंडिया में भी नहीं है, एशिया में भी नहीं है, इसलिए इसको अलग रख दिया। और ये आपका आ गया सी अलग से कनाडा। ठीक है, नहीं समझ आया? और पार्ट कर लेते हैं। बस इसमें प्रैक्टिस करते जाएंगे। आज जो आपको बताएंगे ना पार्ट्स, वो आपने देखते जाना है, कंफ्यूज नहीं होना है। लखनऊ, उत्तर प्रदेश और इंडिया। लखनऊ, उत्तर प्रदेश, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, और इंडिया। एलिफेंट्स, जिराफ, हर्बीवोर्स। चलो अगला पार्ट पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इंडिया है, यूपी, उत्तर प्रदेश और लखनऊ है। अब आपको पता है इंडिया में ही उत्तर प्रदेश आता है और इंडिया में ही लखनऊ आता है। ठीक है, यानी कि इंडिया बड़ा हो गया, ये बड़ा आ गया इंडिया। अब इसका इन दोनों के साथ देख लिया, इन दोनों का भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ही लखनऊ आता है, यानी कि लखनऊ जो है पूरा का पूरा किसके अंडर फॉल करता है? यूपी के अंडर। और यूपी पूरा का पूरा किसके अंडर फॉल करता है? इंडिया के अंदर। यानी कि सबसे बड़ा आ गया इंडिया, इंडिया के अंदर आ गया यूपी। ठीक है, ये आ गया यूपी और इसके अंदर आ गया लखनऊ। नहीं समझ आया? दोबारा देख लो। लखनऊ जो है वह पूरा का पूरा यूपी के अंडर आता है और यूपी इंडिया के अंदर आता है, यानी कि ये जो दोनों अंदर थे ये इंडिया के अंदर ही आते हैं ना, तो इस तरह से इसका बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ गया एलिफेंट्स, जिराफ और हर्बीवोर्स। एलिफेंट्स, एक बारी वीडियो रोक करके खुद भी करके देख लो। एलिफेंट्स, जिराफ और हर्बीवोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे देखो। अब देखो ये दोनों हर्बीवोर्स हैं, यानी कि हर्बीवोर्स का मतलब होता है जो फ्लैश मीट नहीं खाते। ठीक है, ग्रीन लीव्स वगैरह खाते हैं, दोनों हर्बीवोर की कैटेगरी में आते हैं। दैट मीन्स हम इसको हर्बीवोर रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इन दोनों का पूरा कनेक्शन इससे है, थोड़ा बहुत नहीं है, पूरा का पूरा कनेक्शन इससे है। ठीक है, तो हर्बीवोर रख दिया हमने बड़ा वाला सर्कल, ये हमने रख दिया एलिफेंट वाला। अब इन दोनों का इससे कनेक्शन तो है, लेकिन क्या इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जिराफ होता है और एलिफेंट होता है, इसीलिए होंगे दोनों हर्बीवोर के अंदर ही, लेकिन दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, इसके बाद अगला पार्ट इंडियन, एशियंस और चाइनीज़। एक बारी करके देखो खुद, इंडियन, एशियंस और चाइनीज़। इंडियन, यही था ना, इंडियन, एशियन, चाइनीज़। ठीक है, अब मैंने सर्कल पहले ड्रा कर दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या है, इंडियन, एशियन, चाइनीज़। अब हमें पता है कि इंडिया एशिया में आता है, एक पार्ट पहले भी किया, पहले कनाडा था, लेकिन यहाँ पर चाइनीज़ यानी कि चाइना है। एशियंस में ही चाइनीज़ आते हैं, एशियंस में ही इंडियंस आते हैं। दैट मीन्स हम एक बड़ा सर्कल ड्रा करते हैं जिसे हमने डिनोट कर दिया एशियन के नाम से। एशियन
ये बड़ा सर्कल रिप्रेजेंट करेगा किसको, एशियंस को, ठीक है। अब मैंने बोला इंडियंस चाइनीज़ दोनों इसी के अंडर आते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं दोनों इसी के अंदर सर्कल बनेंगे। अब उन दोनों सर्कल जो को बनाएंगे हम, जो अंदर इसके, क्या उन दोनों का कोई रिलेशन है? बिल्कुल रिलेशन नहीं है। इंडियंस अलग होते हैं, चाइनीज़ अलग होते हैं, इसीलिए इसको हम ऐसे रख देंगे। आप इंडियन इसको मान कर चलो कि इसको मान कर चलो, कोई इशू नहीं है, लेकिन होंगे दोनों अलग अलग, होंगे दोनों एशियंस के अंदर ही, लेकिन होंगे अलग अलग। समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्वेश्चंस करते रहेंगे। वीडियो को एक बार ही देखना आपने, और जल्दी दूसरा पार्ट भी आपके सामने आ जाएगा कुछ ही देर के बाद। तो उसमें थोड़ा लेवल हाई रहेगा। सेकंड जो टॉपिक रहेगा, सेकंड डे जो रहेगा इसका, उसमें लेवल हाई रखेंगे। उसमें से क्वेश्चंस आते भी हैं आपके एग्जाम में। क्रिकेट, चेस और बैडमिंटन, क्रिकेट, चेस और बैडमिंटन। तब तक आप इसको सॉल्व करो, मैं अगला पार्ट लिख देता हूँ, अर्थ, सी, सन। अर्थ, सी, सन, ठीक है। फिलहाल दो ही पार्ट, ठीक है। अब देखो क्रिकेट, चेस और बैडमिंटन दिख रहा है ना। क्रिकेट, चेस और बैडमिंटन है तो तीनों ही गेम्स हैं। अगर यहाँ पर लिखा होता ना स्पोर्ट, ये गेम लिखा होता, तो फिर हम गेम का एक बड़ा सर्कल ड्रा करते, तीनों को उनके अंदर कर देते, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है तो गेम ही है, स्पोर्ट्स ही है, लेकिन अलग अलग नाम दिया हुआ। इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, क्रिकेट एक अलग चीज़ है, चेस एक अलग चीज़ है, बैडमिंटन एक अलग चीज़ है। इन दोनों का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ये आ गया अर्थ, सी और सन, ये था अर्थ, सी और सन, ठीक है। अर्थ, सी और सन। अब देखो यहाँ पर क्या कनेक्शन है, अर्थ के अंडर क्या आता है, सी अर्थ के अंडर आता है ना, इसका मतलब सी पूरा का पूरा अर्थ के अंडर है। लेकिन सन का ना सी से कनेक्शन है ना अर्थ से कनेक्शन है। ये हमने ड्रा कर दी अर्थ, ये हमने ड्रा कर दिया सी, सन आ गया बाहर। क्यों? क्योंकि सन का सी से कनेक्शन नहीं है, सन का अर्थ से कनेक्शन नहीं है, इसलिए ये हमने इसको अलग से कर दिया, ठीक है। इसमें बस यही है आपका, इसको ये जो है ना टॉपिक, ये आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आपको सॉल्व करना है बस। यहाँ पर जो क्वेश्चन साथ साथ करवाएंगे आपको साथ साथ देखते जाना है और सॉल्व करते जाना है। इसके बाद एनिमल्स, वेजिटेबल्स, पोटैटो। एनिमल्स, वेजिटेबल्स, प्लूरल में, या तो प्लूरल में लिख देते हैं। अच्छा, तब तक आप ये पार्ट कर लो जब तक मैं दूसरा लिखता हूँ, वीडियो को रोक करके। एनिमल्स, वेजिटेबल्स, पोटैटोज हो गया। ट्रैवलर्स, ट्रेन एंड बस। ट्रैवलर्स, ट्रेन, बस, ठीक है। ट्रैवलर्स, ट्रेन, ट्रेन, बस, कुछ भी चलेगा। एनिमल्स, वेजिटेबल, पोटैटो, ठीक है। अब देखा ये पार्ट आपने सॉल्व किया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर कर लेते हैं। देखो एनिमल्स, वेजिटेबल, पोटैटो। पोटैटो जो है वो वेजिटेबल के अंडर ही आता है, लेकिन एनिमल का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो ये आ गया, बड़ा कौन सा आ गया, अभी तक आपने जितने क्वेश्चन करे हैं धीरे धीरे देख लेते हैं। यहाँ पर ये आ गया वेजिटेबल, वेजिटेबल के अंदर आ गया पोटैटो, और एनिमल आ गया बाहर, क्योंकि ये आ गया एनिमल, एनिमल आ गया बाहर क्योंकि एनिमल का पोटैटो से कनेक्शन नहीं है, एनिमल का वेजिटेबल से कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ये पार्ट कर लेते हैं। ट्रैवलर्स, ट्रेन और बस। अब देखो ट्रैवलर्स जो हैं वो ट्रेन से भी ट्रैवल करते हैं, ट्रैवलर्स बस से भी ट्रैवल करते हैं, लेकिन बस और ट्रेन एक अलग अलग चीज़ है। बस, ट्रेन अलग अलग चीज़ है ना, ये दिख रहा है क्लियरली। बस और ट्रेन, ये जो बस है ना, ये बस, ये आ गई बस, ये आ गई ट्रेन। ये बस और ट्रेन ये अलग अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रैवलर हैं उन दोनों का उसका ट्रैवलर्स का इन दोनों से कनेक्शन है, इसीलिए हम इसको इस तरह से कर देंगे। सर्कल की थोड़ी शेप ठीक नहीं है, लेकिन जो सेंटर वाला सर्कल है ना बस और ट्रेन के बीच में, ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये ट्रैवलर्स का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रैवलर्स का, ये ट्रैवलर्स है ना, ट्रैवलर्स का बस से भी कनेक्शन है और ट्रेन से भी कनेक्शन है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा कनेक्शन शो करने के लिए हमने इस तरह से ड्रा कर दिया। फिगर अभी सही नहीं ड्रा होगी, लेकिन आप समझने का ट्राई करिएगा किस तरह से आपको पैटर्न यहाँ पर ड्रा किया हुआ मिलेगा। हालांकि मैं आपको दोबारा क्लियर करवा देता हूँ कि आपको ड्रा नहीं करना है, आपको ऑलरेडी ड्रा किया हुआ मिलेगा, तो आपने वहीं से देख करके अपना जो सही आंसर है वो चुनना है। इसके बाद हम जजेस, थीव्स और क्रिमिनल, जजेस,
थीव्स और क्रिमिनल, ठीक है, एक ही हो गया। बॉयज गर्ल्स एंड स्टूडेंट, बॉयज गर्ल्स स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पर क्या है, जज, थीव्स और क्रिमिनल्स। जज का कनेक्शन क्रिमिनल से है, जज अलग चीज़ है, क्रिमिनल अलग चीज़ है। कोई यहाँ पर ये नहीं देखना है कि कोर्ट में जज भी जाता है, क्रिमिनल अलग भी जाता है। यहाँ पर जो वर्ड दिए होंगे आपको, जो शब्द दिए होंगे, उनके आधार पर, शब्द वर्ड्स के बेसिस पर आपको ये फिगर जो है वो सर्कल्स ड्रा करने हैं और रिलेशन बताना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो जज, थीव्स, क्रिमिनल, थीव्स का क्रिमिनल ज़रूर है। कुछ जो क्राइम करते हैं क्रिमिनल्स होते हैं वो कुछ, यानी कि कुछ थीव्स क्रिमिनल भी इसके अंडर इनका थोड़ा बहुत कनेक्शन है। क्रिमिनल सिर्फ थीव्स नहीं होते, और भी तरह के होते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कनेक्शन इनका आपस में है। जज का इससे कनेक्शन नहीं, जज का इससे कनेक्शन नहीं है। तो इसका आप जो है कमेंट सेक्शन में या बताएंगे, मैं आपको इसके ऑप्शंस दे दूंगा। वो ऑप्शंस के बेसिस पर आपने सिर्फ ऑप्शन जो है सही कौन सा है वो आपने कमेंट में बताना है। तो ये वाला, अब गर्ल्स, ये था ना बॉयज़ गर्ल्स स्टूडेंट्स, अब ये देख लेते हैं। अब आपने एक पहले किया ट्रेवलर वाला, ठीक है, उसी के सेम टू सेम वैसे ही है। कैसे, देखो, बॉयज़ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, जी हाँ हो सकते हैं। बॉयज़ गर्ल नहीं हो सकती, अलग अलग है ना, इसका इससे कनेक्शन नहीं है। जैसे कि बस और ट्रेन का नहीं था ना, वैसे ही बॉय का गर्ल से कोई कनेक्शन नहीं है। ये आ गया बॉय, ये आ गई गर्ल। बॉय का गर्ल से कोई कनेक्शन नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इसका इन दोनों से कनेक्शन है, ठीक है ना। कुछ बॉयज़ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कुछ गर्ल्स स्टूडेंट्स हो सकती हैं। कहने को कुछ स्टूडेंट्स बॉयज़ भी हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स गर्ल्स भी हो सकती हैं, जैसे मर्जी कह लो। फिगर ड्रा कर देता हूँ सिंपली, ये आगे बीच के स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है कुछ स्टूडेंट्स का रिलेशन बॉयज़ से होगा, कुछ स्टूडेंट्स का रिलेशन गर्ल्स से होगा। थोड़ा थोड़ा रिलेशन दोनों से है, इसीलिए हमने इस तरह की फिगर ड्रा की। एक और कर लेते हैं लास्ट, पेरेंट्स, मदर, फादर। इसका आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। पेरेंट्स, मदर, फादर, पेरेंट्स, मदर। इसके आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे स्क्रीन पर। तो ऑप्शंस आपको सिर्फ सिंपली करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो आपको कमेंट में बताना है। पेरेंट्स, मदर, ये ना, पेरेंट्स, मदर, फादर, पेरेंट्स, मदर, फादर। अब देखो, फादर और मदर हैं और पेरेंट्स से, तीन वर्ड यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर रिलेशन देखना है, फादर और मदर, ये दोनों इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। पेरेंट्स में ही फादर और मदर आते हैं ना, यानी कि हम इस तरह से कर सकते हैं। ये आ गया बड़ा पेरेंट्स वाला, ये बीच में एक फादर। अब मदर देखेंगे, इन दोनों को जोड़ना है, थोड़ा बहुत रिलेशन बताना है या नहीं बताना, वो देख लेते हैं। मदर अलग चीज़ है, फादर अलग चीज़ है, लेकिन हैं दोनों ये पेरेंट्स ही, इसीलिए हम इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। अलग अलग क्यों लिखा, थोड़ा बहुत क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि फादर अलग चीज़ है, मदर एक अलग चीज़। अलग चीज़ कहने का मतलब अलग वर्ड है, यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर मेल फीमेल नहीं कहा गया, सिंपली वर्ड जो होता है, वर्ड को ध्यान में रखते हुए आपने सॉल्व करना है। ये जो आज की वीडियो थी, इसमें थोड़ा बहुत मुश्किल तो नहीं कह सकते, इसमें मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन हाँ कल की जो वीडियो रहेगी उसमें से क्वेश्चंस आपको आते भी हैं, और वो ज़रूर आते हैं 1-2 नंबर के। अगर आप चाहते हैं कि ये टॉपिक में आपके नंबर ठीक आए, यानी कि कोई भी नंबर आपका कम ना हो इसमें से, तो आपको इसके सिर्फ इतना करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मिलेंगे वो भी आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस डे 2 के साथ। थैंक यू, जय हिंद।